सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार है। एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं भैया बिहार स्टेट एग्जाम पैटर्न की। यहाँ पर इसका सिलेबस क्या होने वाला है, इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण चीजें होंगी, आइए हम समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और जो लोग इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं या तैयारी में जुट चुके हैं, भैया देखिए, तैयारी करना और तैयारी में लग जाना ही बड़ी बात नहीं होती है। सिंपल सी बात ये होती है, पहले उसका पैटर्न समझा जाए। पैटर्न समझ करके उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीज आने वाली है, उन सभी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए अगर देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आराम से क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्वालिफाई कर जाएंगे यहाँ से, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। तो भैया इसको यहाँ पे ध्यान से देखेगा। हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट में एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न कैसे होता है और यहाँ से भैया इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, तो हम यहाँ से बात करेंगे। ठीक है ना, सिंपल सी चीजें हैं भाई, यहाँ पे समझिएगा। अगर हम इसमें, ये आपको बखूबी दिखाई दे रहा होगा। चलिए यहाँ से भैया हम बात करेंगे। चलिए तो यहाँ से बात करेंगे हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 की। पेपर 1 का मतलब ये होगा कि पेपर 1 क्वालिफाई अगर आप होते हैं, पेपर 1 देने के लिए आप 9th और 10th की बात करेंगे, अर्थात 9th और 10th का एजुकेटर बनेंगे, शिक्षक बनेंगे। भैया अगर 9th एंड 10th का आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 क्लियर करना पड़ेगा। अब इसमें पेपर 1 की बात करूं मैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे भाई मेरे, 150 प्रश्न आते हैं इसमें। कितने प्रश्न होंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे। और एग्जाम मोड की बात करेंगे, एग्जाम मोड कैसे होता है, ऑनलाइन होता है, तो आप याद रखिएगा इसको, ऑनलाइन एग्जाम देना है। टोटल मार्क की बात करें, टोटल कितने अंकों का होगा, 150 नंबर का होता है। टोटल पेपर की टाइमिंग होगी भैया 2.5 घंटे, ठीक है ना। 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय मिलने वाला है, 150 क्वेश्चन मिलेंगे, 150 नंबर का होगा। और खास बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग की बात करें हम, निगेटिव मार्किंग भैया यहां से निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है अगर हम यहां से बात करेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए यहां से हम लोग देखेंगे, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है भाई, ध्यान से सुनिएगा। तो निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, यहां से निगेटिव मार्किंग नहीं है। नंबर ऑफ सेक्शन की बात करेंगे, 2 सेक्शन होगा इसमें, 2 सेक्शन होगा। और सेक्शन 1 में स्पेसिफाइड सब्जेक्ट होगा, जो आपका मूल विषय होता है उससे पूछी जाएंगी चीजें। और सेक्शन 2 में पेडागाजी एंड अदर चीजें पूछी जाएंगी, चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह, यहाँ से जो चीजें होंगी। भैया लैंग्वेज की बात करेंगे, भाषा जो होगा, पेपर की भाषा की बात करते हैं तो आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों आपको मिल जाएगी। यहाँ पे लैंग्वेज आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला यहाँ पे पेपर 1 की शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे। भैया क्या योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, पेपर 1 क्लियर करेंगे तो यहाँ पर इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। 9th और 10th का एजुकेटर अगर आप बनते हैं या बनना चाहते हैं, शिक्षक बनने की योग्यता क्या होगी, तो बात करेंगे भैया आपके पास क्या होना चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए संबंधित विषय में, ठीक है ना। जो भी जिस विषय में आप, जैसे मान लीजिए कि स्नातक करते हैं तो 3 साल का स्नातक होगा जिसमें 3 विषय होंगे, तब मूल रूप से 2 साल 3 विषय होते हैं। लास्ट में फाइनल ईयर में क्या होता है कि यहाँ पर 2 सब्जेक्ट रह जाते हैं, तो इसमें कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है ना, इन विषयों में से। और उसके साथ साथ आपका क्या होना चाहिए भैया, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। किसकी डिग्री होनी चाहिए भैया मेरे, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग पेपर 2 की। भैया पेपर 2 की मैं बात करूं, यहाँ पे क्लास 11th और 12 के लिए अगर आप एजुकेटर बनेंगे तो भैया आपको पेपर 2 क्लियर करना पड़ेगा, पेपर 2 क्लियर करना पड़ेगा। और इसमें इसकी योग्यता क्या होगी अगर बात करेंगे, अच्छा पेपर 2 का सिलेबस क्या होगा इसकी बात थोड़ा सा कर लेते हैं भाई। सारी चीजें यही होंगी, ठीक है ना। सेक्शन इसमें भी 2 सेक्शन होंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज होगा और पेडागाजी अदर चीजें होंगी। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें, कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं, हम इसके बाद बात करेंगे, ठीक है ना भाई। तो ये चीजें हैं, 2.5 घंटे का इसका भी पेपर होगा, यहाँ पर बात करेंगे। तो अब इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए, आपका परा स्नातक होना चाहिए, जिसे आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ से किसी के पास एमए की डिग्री है तो किसी के पास यहाँ पर एमएससी की डिग्री है भैया, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ कंडीशन में कुछ डिप्लोमा धारक भी, यहाँ पर डिप्लोमा के लिए भी कुछ चीजें यहाँ पर रखी गई हैं, तो उन शर्तों को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाई अब बात करने वाले हम लोग, ध्यान से देखिएगा।
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की, ठीक है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ। अगर हम यहाँ से बात करेंगे, चलिए भाई आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर सेक्शन की बात करूंगा तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करें, टोटल 150 प्रश्न आने वाले हैं, 150 नंबर का। भैया कितने प्रश्न आएंगे? 150 प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के होंगे? 150 नंबर के होंगे। और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आपको कितने घंटे का समय दिया जाएगा? 2.5 घंटे का समय मिलेगा भैया। 2.5 घंटे के समय में यहाँ पर आपको करना है। और यहाँ पर भाई बात करेंगे आर्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है ना। आर्ट ऑफ टीचिंग का टोटल यहाँ से भैया टोटल यहाँ पे कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क के होंगे। जनरल नॉलेज की बात करते हैं यहाँ पर, तो भाई मेरे यहाँ से बात करेंगे तो 5 क्वेश्चन होंगे भैया। यहाँ पर जनरल नॉलेज की बात करेंगे 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। एनवायरमेंटल साइंस की बात करेंगे तो 5 क्वेश्चन 5 मार्क का। और यहाँ पे मैथ एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो 5 क्वेश्चन 5 मार्क का। यहाँ पर ये छोटे छोटे करके 5-5 नंबर के आते हैं भाई, ठीक है ना। एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लिखना यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे 5 नंबर का ये आता है। अच्छा एक चीज और हम यहाँ से थोड़ा से देखेगा, हम यहाँ पे क्या ऐड नहीं किए हैं, ध्यान सुनिए। 30 क्वेश्चन तो ये हो गया भैया, 5 क्वेश्चन ये, 5 ये, 5 ये, तो टोटल मिलाकर के 5 5 10 5 15 5 20, टोटल यहाँ से ये टोटल मिलाकर के आपके कितने 50 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। और भैया आपके विषय से संबंधित जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से संबंधित यहाँ पर आपके टोटल, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो सारी चीजें मिलाकर के 150 क्वेश्चन हो जाएंगे और 150 मार्क के हो जाएंगे और 2.5 घंटे चाहिए आपको, ठीक है ना। और यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है भैया? कैटेगरी वाइज ये पासिंग मार्क्स का अगर हम बात करते हैं यहाँ से, देखिए भाई कैटेगरी की बात करेंगे तो न्यूनतम क्वालिफाइंग नेचर का होता है ये एग्जाम, आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा भैया। जनरल की बात करते हैं, ठीक है ना, यूआर कैटेगरी 50% अंक पाना चाहिए। और ओबीसी की बात करेंगे तो 45 या समथिंग मान लीजिए 46%। और ईबीसी की बात करेंगे यहाँ पर 42-42.5% चाहिए इनको पास होने के लिए। और यहाँ से एससी कम्युनिटी की बात करेंगे, एससी एसटी यहाँ से महिला और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भैया टोटल सबको कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? 40% मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। तो भाई ये रही सारी चीजें, यहाँ से हमने आपको पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे सब्जेक्ट की। भैया यहाँ पे अगर आप वो सब्जेक्ट की जानकारी लेना चाहते हैं, कितना क्या क्या चीजें, कौन से सब्जेक्ट की किस चैप्टर से क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम वो सारी चीजें आपको ला करके रख देंगे, यहाँ पर क्या क्या चीजें, किस किस चीजें, यहाँ से कितने चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और अगले ही वीडियो में आपको संपूर्ण सिलेबस की वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है ना। जैसे मैथ में कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चन बनते हैं, साइंस में क्या क्वेश्चन बनते हैं, पेडागोजी में क्या क्वेश्चन बनते हैं, आपके सब्जेक्ट से संबंधित कितने क्या क्वेश्चन बनेंगे, उन सारी चीजों की जानकारी मैं अगले वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। धन्यवाद।